नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। खबरों की करते हैं शुरुआत। मैं आपके साथ स्नेहा गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे रुपौली उपचुनाव की। और आज रुपौली उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और आज से प्रचार प्रसार जो है वो थम गया है। इस दौरान एनडीए ने तो अपना दमखम झोंका ही है रुपौली उपचुनाव में, लेकिन इसी बीच महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी यानी कि बीमा भारती के लिए आज प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि रुपौली उपचुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। 10 जुलाई को वोटिंग है और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे और इस बार किस्मत का फैसला कुछ ज़्यादा ही अहम रहेगा, क्योंकि बीमा भारती हैं और अब उनको पप्पू यादव का समर्थन भी मिल गया है। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि पुरानी बातों को भूल के अपनी बेटी को वोट दे। मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ और कांग्रेस जो है महागठबंधन का हिस्सा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि रुपौली उपचुनाव में 3 प्रमुख दावेदार हैं। एक कलाधार मंडल जो कि जेडीयू से हैं, दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने भी यहाँ का समीकरण काफ़ी बिगाड़ा हुआ है, और तीसरी बीमा भारती। और तीनों के बीच का मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो ये देखना लाजमी रहेगा कि 13 जुलाई को जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ होगा और बिहार की राजनीति किस तरीके से गरमाएगी, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने जम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। सीधे तौर पे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि चाचा की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, चाचा कब पलटेंगे ये तो उनको खुद भी नहीं पता। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और बात करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की। और गिरिराज सिंह ने आज तेजस्वी यादव पे हमला बोला है। दरअसल आपको बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल किया था और ये कहा था कि कौन सी ऐसी सब्जी है जो 45 रुपए के नीचे है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक डबल इंजन की सरकार ने अपराधियों को नहीं पकड़ा। अब इस पे गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया और गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चोर चोरी की बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता। आप 90 का दशक याद कर ले, जब आपके पिता और माता जी का शासनकाल हुआ करता था और किस तरीके से आपराधिक तांडव जो है वो मचता था उस समय। गिरिराज सिंह यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वो समय शायद तेजस्वी यादव ने देखा नहीं होगा। अगर उन्होंने नहीं देखा तो जाके इसके बारे में किसी से पूछ ले कि उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें थी, क्या कुछ नज़ारा था और क्या महिलाएं सुरक्षित थी उस समय, क्योंकि हर जगह महिलाओं के साथ अपराध होता था। दिन दहाड़े लूट मर्डर जैसी घटनाएं होती थी। अब हमारे पार्टी के बारे में कह रहे हैं, हमारे नेता के बारे में कह रहे हैं कि अपने माता पिता का दशक भूल चुके हैं। और क्या वो ये भूल चुके हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था। इसके साथ ही अगर हम अगली खबर की ओर बढ़ें तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ का जायज़ा लिया है और इस दौरान उन्होंने कई इलाकों में जायज़ा लेते हुए नज़ारा देखा है कि आखिरकार किस तरीके से बारिश ने तांडव मचा रखा है। आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार ने इन जिलों में नदियों के बढ़ते जल स्तर का किया हवाई सर्वेक्षण के बाद वाल्मीकि नगर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गंडक का भी निरीक्षण किया। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं ना कहीं लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही अब बाढ़ का खतरा जो है लोगों को सताने लगा है। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बाढ़ से निपटाने की तैयारी के लिए हवाई सर्वेक्षण किया है। नीतीश कुमार ने अपने खास मंत्री विजय चौधरी के साथ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिले के नदियों में बढ़ते जल स्तर का हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके साथ ही आपको बता दें कि बढ़ते जल स्तर के साथ ही कटाव एवं अन्य हालातों का जायजा लिया। वाल्मीकि नगर में गंडक, बगहा में कैलाश नगर, शास्त्री नगर समेत कटाव जहां जहां हो रहा है वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पहुंच गए थे और सीधे तौर पे जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उस पर नज़र डाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव इन दिनों डबल इंजन की सरकार पे काफ़ी ज़्यादा हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बार उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, ऐसी एक भी सब्जी के नाम बता दे जो आप 45 रुपए से कम में खरीदते हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, गोभी हो या फिर कोई भी हरी सब्जी, और आम जनता की थाली में क्या वो सारी सब्जियां आ जा रही हैं और महंगाई की मार कुछ इस तरीके से है कि लोग बता भी नहीं पा रहे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा, यही वो सरकार थी जो ये कहती थी अब बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, और कई तरीके के महंगाइयों पे नारे लगते थे, लेकिन बीते 2 सप्ताह से सब्जियों के दाम ने आग लगा रखी है और हर कोई इससे परेशान नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव ने आम जनता के सवालों के साथ सीधे तौर पे आपको बताएं कि लोगों के बीच रख दिया और सीधा सवाल कर दिया कि आखिरकार इतनी महंगाई में क्या कुछ करेंगे लोग और किस तरीके से जीवन जिएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई के साथ जीना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऐसे तो बिहार में पुल और बार बार जिस तरीके से गिर रहे हैं और बीते 19 दिनों में 13 पुल गिर गया, लेकिन अब सरकारी स्कूलों के छत गिर रहे हैं। अब खबर आ रही है मुंगेर से, जहां पे एक सरकारी स्कूल का छत गिर गया, प्लास्टर गिर गया और तमाम तरह के जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। जर्जर स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर, माध्यमिक भोजन कर रहे थे 4 छात्रा हुई घायल। बीओ को कई बार दी थी, इसकी जानकारी नहीं हुई थी कोई भी कार्रवाई। बिहार में कई पुल गिर रहे थे तो कई स्कूलों का छत बार बार गिरता हुआ नजर आ रहा था। रविवार को पूर्णिया में स्कूल का छत गिर गया। छुट्टी के दिन होने के कारण कई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन आज यानी सोमवार को राजधानी पटना के फतुहा के मसाड़ी पंचायत के गांव में सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन के दौरान अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। इस दौरान बता दें आपको कि 4 बच्चे और बच्चियां घायल हो चुकी हैं। स्कूल का छत गिरने से कुछ बच्चों का सिर फूट गया है तो कुछ के हाथ में चोट लगी है। बच्चों का आनन फानन में इलाज किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी दुर्घटना टल गई। तो सीधे तौर पे देखिए, जहाँ पे पुल हादसे तो होते ही थे, लेकिन अब स्कूलों की छतें गिरने लगी है। पूर्णिया से कल की खबर थी, आपको याद होगा किस तरीके से सरकारी स्कूल का छत गिर गया था, और आज पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर स्कूल के छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी वजह से 4 बच्चे घायल हो चुके हैं। अगर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और इस बार खबर है जहानाबाद की डीएम की, जहाँ पे वो खुद सड़क पे उतर गई और जो लोगों ने बिना हेलमेट और चालान काटना शुरू कर दिया, जिनके पास कागजात नहीं थे उनके भी चालान काटा डीएम ने। साथ में जो हेलमेट नहीं पहने थे वो उनको भी देख के उन्होंने चालान काटना शुरू किया। और जब ये सड़क पे निकली तो सारे लोग वाहवाही करने लगे, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसके बाद भी धरातल से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच ये तस्वीर सोशल मीडिया पे लगातार तेज़ी से वायरल हो रही है। शहर में ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के लिए डीएम खुद सड़क पर उतर गई। डीएम ने बिना हेलमेट सही कागजात के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ऑन स्पॉट कार्रवाई की। डीएम ने सोमवार को खुद सड़क पर उतरे दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा और सीधे तौर पे उन लोगों को चेतावनी भी दे दी जिन लोगों को ऐसा लगता था कि उनका चालान नहीं कटेगा। और अगर आप बिना हेलमेट और बिना सही कागजात के घूम रहे तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि जहानाबाद की डीएम तो एक्टिव हो गई है, इसके साथ ही चेतावनी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आपको बताएं, अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे हम, और इसके साथ ही बिहार में जब से मॉनसून एक्टिव हुआ है उसके बाद लगातार कहीं बाढ़ का खतरा तो कहीं वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है। और इसी दौरान 24 घंटे के अंदर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई है। कई ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिहार में मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अब आकाशीय बिजली ने लोगों का जीना हराम करके रखा है। और इसी बीच 12 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटों में। दरअसल बारिश के दौरान गिरने वाली आकाशीय बिजली की जान ले रही है। प्रदेश में 7 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में 12 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से हुई
इन मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संवेदन जताया है और परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की बात की है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से भी दी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और अगली खबर जुड़ी है लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव से। ऐसे तो हमेशा ही लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्ति में लीन नजर आते हैं, लेकिन आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है जहां वो महादेव की भक्ति में लीन नजर आए हैं और रुद्राभिषेक के दौरान एक बाबा जहां पर तेज प्रताप यादव ने महादेव को अपनी बाहों में भर के रखा है, उसी दौरान रुद्राभिषेक हो रहा है। कई तरह के पदार्थों के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है और इस दौरान तेज प्रताप यादव काफ़ी शांत नज़र आ रहे हैं और मन में कई तरीके के उनके सवाल भी हैं और लिखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिव ही सत्य हैं और शिव ही जो है वो सब जानते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव के एक अलग स्टाइल है, एक अपना अंदाज है जिसके लोग दीवाने हैं और यही वो बात है। अक्सर ही तेज प्रताप यादव तो कृष्ण भक्ति में नज़र आते ही हैं, वृंदावन भी जाते रहते हैं। इस दौरान वो दिल्ली गए थे और दिल्ली के एक मंदिर की ये तस्वीर थी और ये वीडियो था और इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया के यूज़र्स जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की ओर और अगली खबर है जेडीयू से लल्लन सिंह की, क्योंकि लल्लन सिंह की अगर हम बात करें तो इन दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तो रहते हैं, लेकिन अब बीमा भारती पर बड़ा हमला कर दिया है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि बीमा भारती को शिक्षक पढ़ाने आते थे क ख ग घ, क्योंकि बीमा भारती को कुछ भी नहीं आता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका जिक्र किया था और आपको याद होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहते हुए नजर आए थे कि इनको कुछ आता था, इनको तो कुछ भी नहीं आता था, इनको हमने सब कुछ सिखाया। बीमा भारती को क ख ग पढ़ाने के लिए आते थे शिक्षक। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने राजद उम्मीदवार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें कि कैसे बनाई गई बिहार सरकार की मंत्री और रुपौली उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, जहां 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को जो है वो नतीजे आने वाले हैं। लेकिन इस बार बीमा भारती की लगातार चर्चाएं हो रही है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है जहां राजद ने लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के वर्सेस पप्पू यादव और जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन बीमा भारती को जीत नहीं मिली और इस बार पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए। जहां पर आपको बताएं कि आज रुपौली में तेजस्वी यादव ने चुनावी हुंकार भरी है। बीते दिनों एनडीए के कई नेता जो हैं रुपौली में नजर आए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती को लेकर बड़ा बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने ये कहा था कि उनको जो है कुछ भी नहीं आता था, हम लोगों ने ही उनको मंत्री बनाया और आज हमारी ही पार्टी छोड़ के वो भाग गई है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बीते दिनों यह खुलासा किया है कि जब वो रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने गए थे, वहीं इसी दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने राजद उम्मीदवार के बारे में ये तक कह दिया कि उनको कुछ भी नहीं आया था। लल्लन सिंह ने बताया कि कैसे बीमा भारती को पढ़ाने के लिए शिक्षक बुलाए जाते थे और बिहार के इतिहास में पहली बार 7 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाया गया ताकि ये राज खुले नहीं। दरअसल केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने ये बात जो है रुपौली उपचुनाव के मद्देनज़र रहते हुए कही है, क्योंकि ये हमला काफ़ी बड़ा है और इस बार लल्लन सिंह मूड में नहीं है बीमा भारती को छोड़ने के लिए, क्योंकि बीमा भारती ने एक तो आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था, जिसको लेके कहीं ना कहीं मन में तो उनके खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन अब ये खुल के ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और अगली खबर है रुपौली उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था और इस दौरान महागठबंधन ने सारी ताकत झोंक दी, जहां तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, अभय कुशवाहा और तमाम बड़े नेता रुपौली पहुंच गए थे बीमा भारती के सपोर्ट में और इस दौरान बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम के हमला बोला है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों ये कहा था कि उनको हम मंत्री बनाए, उनको कुछ आता नहीं था, उसके बावजूद भी अब इसका जवाब बीमा भारती देते हुए नजर आ रही है और तीखे जवाब दे रही है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे पति, मेरे बच्चों को झूठे केस में
अंदर किया जा रहा है, मुझे प्रचार प्रसार करने नहीं दिया गया और ये हमारे बारे में कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हमको कुछ नहीं आता। ये क्या किए हैं? हम चाहते तो हम भी जेडीयू में रह सकते थे, लेकिन हमें वहाँ की विचारधारा पसंद नहीं आई और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे विकास का काम करें और हम अनपढ़ नहीं हैं और हमको लेके जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो ये तीखे बयान बीमा भारती के द्वारा दिए गए और सीधे खुले मन से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सवालों का जवाब दे दिया। अब देखना होगा जब 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।